हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। कैपिटल क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए भूगोल या सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान लेकर आया हूँ, जो कि हमारा दूसरा लेसन प्लान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो जो भूगोल का जो फर्स्ट लेसन प्लान कराया था, उसमें आपको मैंने एक एक चीज़ बेसिकली अच्छे से समझाई थी, तो इसलिए आज थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा है दूसरा लेसन प्लान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका जो फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा होगा, इसमें है क्लास सेक्शन। तो इसमें आप क्लास 5th से लेकर और क्लास 8 तक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप। अब इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में डलेगा आपका सामाजिक विज्ञान। इसके बाद उपविषय, यह टॉपिक हो जाएगा आपका भूगोल, क्योंकि भूगोल से लेना है हमको। और सब टॉपिक हो जाएगा कि भूगोल के अंदर भी कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डेट, पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, ये आप जब टीचिंग के लिए जाते हैं आपको उस टाइम पे डालने होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सामान्य उद्देश्य देखते हैं। तो पहला हो जाएगा छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। थर्ड हो जाएगा छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, इसके बाद आपके चलते हैं ऑब्जेक्टिव टर्म्स। ठीक है, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या जिनको कहते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये तो किसी भी सब्जेक्ट के कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं ये आपके टॉपिक से रिलेटिव होते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज ज्वालामुखी है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य की जैसे हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा आता है पहला विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञान के रूप से देखते हैं। तो ज्ञान में क्या आता है, इसमें आप 2 या 1 कितने भी लिख सकते हैं, जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। छात्र ज्वालामुखी के अर्थ का प्रत्याशमन कर सकेंगे। ठीक है, सेकंड हो जाएगा छात्र ज्वालामुखी के बारे में लिख सकेंगे। अब आता है इसके बाद अंडरस्टैंडिंग या अवबोध। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें होगा अवबोध में छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। एप्लीकेशन में आपका छात्र ज्वालामुखी के मानव जीवन पर होने वाले प्रभावों की जांच कर सकेंगे। इसके बाद आता है दक्षता या स्किल बोलते हैं जिसको। तो इसमें हो जाएगा छात्र ज्वालामुखी के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों में भेद कर सकेंगे। तो यह आप देख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा आगे टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री। तो इसमें जो आप टीचिंग एड्स यूज करते हो तो वो लिख सकते हो। जैसे हम चौक यूज करते हैं, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट। अगर आपने और भी कुछ टीचिंग एड्स यूज किया है तो आप उनको कर सकते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड होता है, फ्लिप कार्ड होता है, और भी बहुत से टीचिंग एड्स हो सकते हैं। जैसे कोई मॉडल वगैरह है तो उन सबको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें हम 4 से 5 क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर सके हम, कि उनको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। तो आप ये देख लेना, मैं इनको ज़्यादा बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, बट एक ही बात याद रखनी है आपको, लास्ट का जो क्वेश्चन होता है हम इसमें ऐसे डालते हैं कि बच्चे उसका जो है उत्तर नहीं दे सके। ठीक है, ना दे पाए, ताकि हम अपने टॉपिक को अनाउंसमेंट कर सके। तो अब देख लिया आगे, यही है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो छात्रों, आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये। तो इसमें क्या है आपका, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें हमारे 6 कॉलम होते हैं बेसिकली, 6 से 7 कॉलम। तो पहला आप देख सकते हैं, पहले में क्या होता है, पहला होता है कंटेंट, क्या है आपका विषय व शिक्षण बिंदु जिसको बोलते हैं। सेकंड हो जाता है आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कि हम छात्रों को ये चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। इसके बाद आता है आपका छात्र शिक्षक क्रियाएं। ठीक है, छात्र और शिक्षकों की जो क्रियाएं होती है, छात्र क्रियाएं। ये छात्र शिक्षक क्रियाएं क्या है, जैसे कि जो भी बच्चा बीएड कर रहा है तो वो एक टीचिंग के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं छात्र शिक्षक।
और छात्र क्रिया क्या है, जो बच्चे उनसे पढ़ेंगे उनको हम छात्र कहेंगे। विधि टेक्निक हो जाएगी। सहायक सामग्री क्या है, आपने श्यामपट्टिया, इसमें आता है मूल्यांकन। ठीक है, तो चलिए अब एक एक को देखते हैं। तो जैसे कि पहला है, हमने इसमें, मैंने आपको बताया इसमें हम 3 से 4 टॉपिक ले सकते हैं इसमें। जैसे हमने पहला लिया ज्वालामुखी, ठीक है, तो हम ज्वालामुखी के बारे में करेंगे। तो ज्वालामुखी के बारे में हमने बच्चों से 5 क्वेश्चन पूछे पहले, 3 से 4 कितने भी पूछ सकते हो, मैंने आपको बताया। तो 4-5 क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने उनके ये आंसर दिए। ठीक है, छात्र क्रिया मतलब बच्चों ने उनके आंसर दिए। अब हमारी विधि में क्या आएगा, तो हमने बच्चों से प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए प्रश्न उत्तर विधि। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे हम ज्वालामुखी का एक डायग्राम बना सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, और ये हमें पेपर कटिंग करके या हम चार्ट पे बना, ये चार्ट के लिए बनाया हुआ है, तो इसलिए हमें ये दिखाना होता है कि हमने चार्ट पे बनाया था, इसलिए यहाँ पर इसको लगाना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम बच्चों को ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं, हमारा इसके लिए उद्देश्य क्या है। तो छात्र ज्वालामुखी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण का मतलब है आप जान सकेंगे या इसके बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, अब आती है छात्र अध्यापक का कथन। अब ये वो है जो टीचर बताता है। जब बच्चे लास्ट के क्वेश्चन पे, ये आपको दिख रहा होगा, निरुत्तर हो जाते हैं, मतलब उत्तर नहीं दे पाते। टीचर ने जैसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे, मैंने आपसे बोला था कि लास्ट के में वो आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो फिर जो है टीचर या जो भी छात्र अध्यापिका है, जो भी टीचर बना हुआ है, वो बच्चों को फिर एक बार फिर से उस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है कि ज्वालामुखी हमारा है क्या। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसके बाद आ जाती है फिर से विधि। विधि में क्या होगा, व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने व्याख्या की है, प्रश्न नहीं की, ये वो खुद बता रहे, तो व्याख्या की है। अब इसके बाद आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे हमारा आएगा ब्लैक बोर्ड कार्य। तो ब्लैक बोर्ड में क्या है, हम ज्वालामुखी के बारे में छोटी सी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी, जो भी क्रिया की थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के रूप में लगा दिया। और यहाँ पे आपके मूल्यांकन लास्ट का टॉपिक बचा हुआ, तो इसमें मैंने आपको बताया टॉपिक से रिलेटिव आपको 2 से 3 प्रश्न लिखने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पृथ्वी को कमजोर होने पर क्या होता है, ज्वालामुखी किस बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब हमारा एक टॉपिक हो चुका है इसमें ज्वालामुखी एक, ठीक है, लेसन प्लान के अंदर। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ज्वालामुखी के प्रकार। अब हमने सब टॉपिक जो है सेकंड ले लिया, इसके अंदर ज्वालामुखी के प्रकार क्या है। तो पहले हम ज्वालामुखी के प्रकार से रिलेटेड बच्चों से 4 से 5 प्रश्न करेंगे। ठीक है, ताकि उनके हम नॉलेज देख सके कि इस टॉपिक के बारे में वो कितना जानते हैं। तो यही क्रम हमारा चलता रहेगा। तो बच्चे इसके आंसर देते, ये आपके सामने है। इसके बाद विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि टीचर ने जो यहाँ पे बच्चों से प्रश्न किया है, तो प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ाने के लिए छात्र ज्वालामुखी के मानव जीवन पर प्रभाव को जान सकेंगे या प्रकारों को जान सकेंगे, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर फिर से हो जाएगा। अब इसके बाद जब छात्र लास्ट में निरुत्तर हो जाते हैं लास्ट के क्वेश्चन पे, तो हम फिर ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में बच्चों को समझाते हैं टीचर। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ये आपका बेसिकली समझाया गया कि ज्वालामुखी के जो प्रकार है वो 3 प्रकार होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, परिशुभ ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इनकी आप जो है पूरी जो डेफिनेशन है वो आप देख लेना। ठीक है, इसमें हो जाएगी विधि व्याख्यान, क्योंकि यहाँ पे जो है छात्र टीचर ने जो है व्याख्या की है। और ब्लैक बोर्ड में आएगा, आप ब्लैक बोर्ड में हम ये लिख सकते हैं शॉर्ट में कि ये ज्वालामुखी के प्रकार है। मूल्यांकन में फिर 2 से 3 प्रश्न मैंने आपको बता रखा है जैसे कि। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी कर सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा लास्ट का इसमें टॉपिक रह जाता है। मैंने आपको बोला है कि हम इसमें जो है 3 से 4 टॉपिक ले सकते हैं, जितना हमारा लेसन प्लान के अंदर स्पेस है, या आप बना भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा अब क्या है, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ बच्चे उनका आंसर देते हैं। इसके बाद विधि प्रश्नोत्तर, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किए गए हैं। इसका फिर से यहाँ पर आप उद्देश्य लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है।
ये छूट गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। तो इसमें लिख सकते हैं आपकी ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में बच्चे जान सकेंगे, इसमें आप उद्देश्य में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका छात्र अध्यापिका कथन। तो प्रश्न, जब बच्चे लास्ट के क्वेश्चन पे प्रश्न नहीं दे, उत्तर नहीं दे पाते, सॉरी, तो आप यहाँ पर फिर जो है छात्र अध्यापक जो है वो अपने जो है व्याख्यान करता है या डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट कराता है, तो ये आप देख लेना। इसके बाद विधि हो जाएगी व्याख्यान, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या की गई है। ब्लैक बोर्ड कार्य, आप ज्वालामुखी को मानव जीवन पर प्रभाव के लिए हमने 2 से 3 पॉइंट लिखे हैं, ये आप पेस्ट करना होगा। मूल्यांकन में 2 से 3 प्रश्न फिर से। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आता है आपका पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न क्या होते हैं बेसिकली, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये होते हैं आपके टॉपिक से रिलेटिव, जो हमने इसके अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ाया उनसे रिलेटिव आपके 2 से 3 या 3 क्वेश्चन तो सॉरी होंगे ही, तो आप इसमें ज़्यादा भी 5 से 6 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गृह कार्य, गृह कार्य क्या होता है? गृह कार्य में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देना होता है, या 2 भी दे सकते हैं या 3 भी। तो इसमें हो जाएगा ज्वालामुखी का अर्थ बताइए, तो आपका ये लास्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।